सो हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम है एंड आई एम फ्रॉम पटना, जैसा कि आप सब जानते हैं। एंड आज का ये लाइव मैं ये इस टाइप की वीडियो कभी बनाना नहीं चाहता था, इस टॉपिक पे वीडियो कभी बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है कि इस टॉपिक पे बात करनी होगी। एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम बिहार, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस चीज़ के ऊपर बात हो। बिहार में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और जैसा कि लास्ट टाइम हम सभी को याद है, जब बाकी बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था, कोविड बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डेथ्स का रीज़न बन रहा था। बिहार में उतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, और उस समय एक हॉक्स था, एक अफवाह थी कि यार हम बिहारियों को कोरोना जल्दी हो नहीं सकता। ऐसी अफवाह हम सब ने कभी ना कभी सुनी थी, हमने इस अफवाह के बारे में बात की थी कि यार हमें नहीं होगा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उस समय कोविड वैसे ही बिहार में ज़्यादा नहीं हुआ, जो भी केसेस हुए उनको कंट्रोल कर लिया गया, और उस तरह का इफेक्ट जैसे बाकी शहरों में, दिल्ली या मुंबई में हुआ था, बिहार में नहीं हुआ। कोविड ख़त्म हो गया, और ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन उस समय कम हो गया, और उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ और धीरे धीरे लोग फ्री हो गए। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर एक अफवाह थी, हमारे अंदर एक हॉक्स था कि बिहार में कोविड कभी कोविड हो नहीं सकता उस लेवल पे जैसे बड़े शहरों में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसा ये सब होता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा फ्री हो गए। और रिज़ल्ट हमें आज दिख रहा है कि क्या हो रहा है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि बिहार में एक्चुअली हो क्या रहा है। लास्ट ईयर रीज़न कोरोना का ज़्यादा नया फैलने का ये था कि बिहार में मोस्टली लॉकडाउन था। बाहर से लोग, जो हमारे अपने लोग हैं, वो बिहार आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि माइग्रेंट्स लेबर की हालत आप हर इंसान जानता है कि लास्ट ईयर बिहार के माइग्रेंट लेबर्स की दूसरे स्टेट्स में क्या हालत हो गई थी। लोग आते आते रास्ते में मरते जा रहे थे। लेकिन इस बार जब सेकेंड वेव आया तो बिहार के पटना का, मैं अगर पटना की बात करूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ें देखी उसके बारे में बात करते हैं कि पटना का मार्केट खुला हुआ था, होली का टाइम था, और पटना के सारे मार्केट खुले हुए थे, लोग होली के लिए वापस आ रहे थे। और जब दूसरे शहरों से, दूसरे मेट्रो सिटीज़ से लोग वापस आए बिहार में, तो बिहार गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर था कि उनकी चेकिंग नहीं हुई, उनका प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ, मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, और जिसकी वजह से वो सारे अपने अपने गाँव में चले गए। और क्योंकि होली में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ बिहार में कोरोना का, वो होली से हुआ। वो सेकेंड वेव होली से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लोग आए। और ये बहुत लोगों ने, मैंने सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि यार उन्हें आने नहीं देना चाहिए, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन्हें रोक दो। लास्ट ईयर यही लोग थे, जब ये माइग्रेंट लेबर्स जो हमारे अपने लोग हैं वापस नहीं आ रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल रहे थे। दे वर पोस्टिंग कि ब्रिंग आवर पीपल बैक। ठीक है, उनके अगर कुछ डेथ हो जाती थी तो उनके कॉन्डोलेंसेज में स्टोरीज लगती थी। लेकिन आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं उन्हें रोक दो आने से और बिहार में केसेस खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये फेलियर उन लोगों का नहीं है जो वापस अपने घरों को आ रहे हैं, ये फेलियर गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, ये फेलियर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो प्रॉपरली स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पे चेकिंग भी नहीं कर सकते लोगों की। और 1000 लोगों में 10 लोगों की चेकिंग हो रही है, जिनमें से कुछ लोग पॉजिटिव पकड़े जा रहे हैं। इस लेवल पे चेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये रैंडम सिलेक्शन, ये हिट एंड ट्रायल मेथड, ये सारे पुराने हो गए, ये लास्ट ईयर के तरीके हैं। और कोरोना डेवलप हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है, तो लास्ट ईयर के तरीके इस साल ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारे जो लोग हैं, हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जो एक प्रॉपर चेकअप करना था वो नहीं हो पाया, और जब वो स्टार्ट हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी, होली में लोग वापस आ चुके थे। और उसके बाद जब लॉकडाउन मुंबई में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिचुएशन आने लगा, तो उसके बाद भी लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बिहार पे वापस आए। उस टाइम भी चेकिंग बहुत ही मिनिमम लेवल पे हुई, जिसकी वजह से बिहार में केसेस और बढ़ गए। आज सिचुएशन ये है कि हर दिन 4000 से ज़्यादा केसेस, हर दिन 4000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस बिहार में आ रहे हैं। और गरीबी नहीं, IAS, IPS, बिहार गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, बिहार गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, पटना कॉलेज के प्रोफेसर्स, हर बड़े से बड़े प्रोफाइल का व्यक्ति अभी कोविड से, एक कोविड केस में बदल चुका है, कोविड से पीड़ित है। पटना एम्स, PMCH, NMCH, पारस
और ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स बेड्स के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जहाँ पर हर दिन 4000 नए केसेस आ रहे हैं, वहाँ पर पटना के पास हर हॉस्पिटल पे 1200 से ज़्यादा 100-200 से ज़्यादा बेड्स नहीं हैं। पटना एम्स में व्हेन आई लास्ट चेक देयर वर ओनली 100 बेड्स, जो वो 150 करने की बातें हो रही हैं। NMCH 100 बेड्स, एम्स 100 बेड्स डेडिकेटेड टू कोविड-19 पेशेंट्स, हर दिन 4000 केसेस और गिन के कुछ 500-1000 बेड्स। एक केस को ठीक होने में एटलीस्ट 10 दिन लगता है। बात यहाँ पर बेड्स की नहीं है, बात यहाँ पे ICU रूम्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की है, जो कि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। हम सब जानते हैं कि बिहार का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और इस टाइप का पैंडेमिक झेल नहीं सकता। इस टाइप का जो नंबर में इन्फ्लक्स है झेल नहीं सकता। तो बिहार का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही वेव के पहले ही फेज़ में टूट गया। बेड्स भर चुके हैं, यहाँ तक कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्हें तो प्रॉपरली बेड मिल जा रहा है, लेकिन उन्हीं हॉस्पिटल्स के गेट पे गरीबों को, अनप्रिविलेज्ड लोगों को, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेड्स नहीं मिल रहा। बात बस यहाँ नहीं ख़त्म होती है। पटना का सबसे बड़ा शमशान घाट बास घाट, जो कि दीघा में है, वहाँ दीघा में है, वहाँ पे बॉडीज़ की घंटों लाइन लगी हुई है। कोविड की बॉडीज़ की बास घाट में घंटों लाइन लगी हुई है उनके क्रिमेशन के लिए, उनके दाह संस्कार के लिए। बॉडीज़ को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, उनकी फैमिलीज़ को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन हो गई आज पटना की। और अगर मैं पटना की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि पटना बिहार के बाकी शहरों से 2 कदम हमेशा आगे रहता है डेवलपमेंट में। तो अगर पटना की सिचुएशन है तो बिहार के बाकी गांव और शहरों की क्या सिचुएशन हो रही होगी और क्या सिचुएशन होगी। बातें हो रही है कि रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं और धीरे धीरे और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे और लॉकडाउन भी लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज ही ये बात कही थी कि आप बाकी चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए, हर मुमकिन चीज़ की जाएगी। पर लॉकडाउन का एक तरीका है, लॉकडाउन लगाने से छोटे वेंडर्स, छोटे बिजनेसमैन, जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं पटना, बिहार और हमारे लोकल जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें इफेक्ट होता है। लोग तब भी मरते हैं और उन लोगों के मरने की किसी को फिर चिंता नहीं होती। जो सड़क पे दिन के 100 रुपये कमाता है, जो सड़क पे दिन के 50 रुपये कमाता है, ये सबसे ज़्यादा उन्हें इफेक्ट करता है लॉकडाउन। बाकी लोग घर पे रहते हैं अपने। लॉकडाउन एक तरीका नहीं है, क्योंकि इवेंट बिजनेस, कैफ़े बिजनेस, होटल बिजनेस और भी कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो कि पटना में भी बूमिंग है, उस पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएंगी। छोटे वेंडर्स, छोटे व्यापारी, छोटे लोग जो कि हर दिन जो कमाते हैं वो खाते हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो केसेस इसी तरह बढ़ती रहेंगी, क्योंकि गलती हमारी है। मुझे नहीं याद है कि मैं पिछले 3 से 4 महीने से जब भी पटना में ब्लॉगिंग करता हूँ और पटना के फूड ब्लॉग्स या पटना के ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे जाता हूँ तो काफ़ी कम लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करते हुए देखता हूँ। और अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे ये भी बताना कि आपने लास्ट टाइम कब सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ किया था। पटना में लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही, काफ़ी मंथ्स पहले ही सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ बहुत ही कम कर दिया था। पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ बहुत ही कम हो गया था और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था पटना में कोविड के फैलने का। लॉकडाउन लगाने से या रिस्ट्रिक्शंस लगाने से तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक पटना या बिहार के लोग ये ना मान लें कि कोविड हमें भी हो सकता है। पर्सनली ना देख ले अपनी आंखों से कि क्या सिचुएशन है पटना की, जहाँ पर बॉडीज़ की लाइन लगी हुई है और लोगों की डेथ हो रही है हॉस्पिटल्स के बाहर। तब तक हम ये नहीं जान सकते कि एक्चुअली में हमें भी कोविड हो सकता है, हमारी भी हालत हो सकती है, हम भी उस लाइन में हो सकते हैं और हम भी इसी तरह परेशान हो सकते हैं जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। लॉकडाउन कोई तरीका नहीं है, लॉकडाउन
लास्ट ईयर का एक तरीका था जब हमारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो है हर सिटीज़न, हर पर्सन, हर बिहारी, हर पटनाइट का खुद ही खुद में रिस्पॉन्सिबल होना और इस बात को समझना कि घर से कम बाहर निकलें, मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज़र जो हमने अपने घर के ड्रॉर्स पे हमने अपने घर के ड्रॉर्स पे या डेस्क पे रख के छोड़ दिया है उसे वापस उठाएं। और कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उतना ही कर रही है जितना वो कर सकती है और उससे ज़्यादा हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरे से हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ फेलो सिटीज़न, एज अ फेलो बिहारीज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो इतने बड़े पैंडमिक को इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। एट द एंड डेथ हमारी होगी, हमारे लोगों की होगी, और जो हम नहीं कर सह सकते। तो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि हम अपने तरीके से लॉकडाउन को अवॉइड करें, घर से कम बाहर निकलें, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, लोगों को बताएं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो लाइन में शायद अगला नाम हमारा होगा। एंड क्योंकि मैं अपने न्यूज़ पेज गर्दा पटना के काम को लेकर पटना के कोविड केसेस या बिहार के कोविड केसेस, कोविड न्यूज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा करीब से नज़र रखता हूँ। मैं हर दिन इन न्यूज़ को सुन के पढ़ के डिप्रेस होता हूँ। काफ़ी टाइम से इस टाइप की न्यूज़ आ नहीं रही थी बिहार से, काफ़ी टाइम से इस टाइप के डेथ्स की न्यूज़, इस टाइप की पैनिक की न्यूज़ हॉस्पिटल से नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल्स अभी पैनिक हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर चुका है। पटना के बड़े से बड़े हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है, लोग हॉस्पिटल्स के बाहर मर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये नंबर और बढ़ता है, अगर सेकेंड वेव जिस तरह मुंबई में है, जिस तरह दिल्ली में है, अगर उस तरह चली जाती है तो हमारा क्या होगा? जब मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर संभाल नहीं पा रहे तो क्या पटना संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। लॉकडाउन, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लोग ऐसे भी मर रहे हैं और लॉकडाउन के बाद लोग वैसे ही मरेंगे। माइग्रेंट वर्कर्स, तो जिन्हें भी माइग्रेंट वर्कर्स से एक टाइप का हेट है, प्लीज़ डोंट हेट देम। वो अपने घर वापस आ रहे हैं, वो अपने फैमिलीज़ के पास वापस आ रहे हैं। सो मुझे लगता है इस वीडियो को मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे ही पोस्ट करूँगा। एंड आई जस्ट वांट टू से टू यू गाइज कि जस्ट स्प्रेड द मैसेज कि खुद में ही खुद रिस्पॉन्सिबल होने का टाइम आ गया है और बचने का टाइम आ गया है, सेफ रहने का टाइम आ गया है। वैक्सीन्स अभी बस बड़ों को मिल रही है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें मिल रही है, तो अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेट करने का टाइम आ गया है। इट्स हाई टाइम कि वी द यूथ ऑफ पटना, वी द यूथ ऑफ बिहार टेक थिंग्स इन आवर हैंड्स और खुद रिस्पॉन्सिबल हो और अपने फैमिलीज़ को सेफ रखें। थैंक यू।